अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज हम बनाएंगे बकरे का गोश्त। तो सबसे पहले हमने कुकर के अंदर जो है वो 1 किलो बकरे का गोश्त या मटन शामिल करना है। इसको हमने अच्छे तरीके से धो के छानने के अंदर रख लिया था ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो रिमूव हो जाए। अब हमने इसके अंदर 3 अदद बड़े प्याज जो हैं वो शामिल किए हैं और इसी से जो है वो इसकी ग्रेवी अच्छी बनती है। फिर हमने इसके अंदर जो है वो 3 अदद टमाटर के शामिल करने हैं। इसको शामिल करने के बाद हमने अपने खड़े मसाले जिसमें दालचीनी, बड़ी इलायची 2 अदद, 6 से 7 हमने इसके अंदर लौंग और आधा चम्मच जो है हमने साबुत काली मिर्चों का शामिल करना है और 2 अदद जो हैं वो हमने सब्ज़ मिर्चें काट कर इसके अंदर शामिल की हैं। बड़ी इलायची डालें, छोटा गोश्त हो, बड़ा गोश्त हो, बड़ी इलायची डालने से इसका फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा आता है और बिल्कुल देग की तरह का जायका आता है। अब हम इसके अंदर जो है वो 1.5 चम्मच जो है वो सुरख मिर्चों का शामिल करेंगे। फिर हम इसके अंदर जो है वो हल्दी को शामिल करेंगे और फिर हमने इसके अंदर 1 चम्मच जो है वो कुटी हुई सुरख मिर्चों का शामिल करना है। 1 चम्मच हम इसके अंदर नमक का शामिल करेंगे। 1 चम्मच हम इसके अंदर ज़ीरे का शामिल करेंगे और 1 चम्मच हम इसके अंदर भर के जो है वो खुश्क धनिए का शामिल करेंगे। फिर हम इसके अंदर जो है वो 1.5 गिलास पानी का शामिल करेंगे और हमने इसकी फ्लेम को जो है वो नॉर्मल ही अभी रखना है और हम इसको कुकर पे जो है वो इसकी सीटी लगा के जो है वो इसको 10 से 12 मिनट के लिए हम इसको रख देंगे। और जब हमने इसका टाइम तब करना है जब इसकी कुकर की मेख जो है वो ऊपर आ जाए। उसके बाद जब इसका टाइम मुकम्मल हो जाएगा तो फिर हम इसको जो है वो देखेंगे कि हमारा पानी जो है वो 80% तक खुश्क हो गया हुआ है। फिर हम इसके अंदर जो है वो चम्मच को अच्छे तरीके से हिलाकर जो है वो इसको मिक्स करके जो है वो देखेंगे, गोश्त को देखेंगे कि हमारा कितने % गोश्त जो है वो गल गया हुआ है। इसका फ्लेम जो है हम हाई करेंगे। फिर हम इसको जो है वो कढ़ाई में शामिल करके इसका सारा पानी जो है वो खुश्क कर लेंगे और इसको अच्छे तरीके से जो है वो हमने भूनते जाना है। जब हमें लगेगा कि इसका सारा पानी जो है वो खुश्क हो गया हुआ है तो फिर हम इसकी फ्लेम को जो है हम इसको हाई ही रखेंगे और फिर देखेंगे इसके अंदर सिर्फ उतना सा ऑयल रह गया है जो इसके अंदर इसकी अपनी चर्बी का था। हमने पहले ऑयल इसके अंदर शामिल नहीं किया हुआ। अब हम इसके अंदर जो है वो खाना पकाने का जो चम्मच जो है वो 1.5 चम्मच जो है वो हमने इसके अंदर घी का शामिल करना है। इसको अच्छे घी का हमने खाने का चम्मच जो है वो 1.5 हमने शामिल किया है। अब हम इसको अच्छे तरीके से जो है वो इसकी भुनाई करेंगे। भुनाई करने के बाद हमने अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो 1 शामिल करना है। अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो हमने पहले शामिल नहीं किया। हम जो है वो इसकी भुनाई के दौरान जो है वो अदरक लहसुन के पेस्ट को शामिल कर रहे हैं। हमने इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा पानी भी शामिल करना है और पानी शामिल करने इसको खाना चाहें तो ऐसे खा लें या इसके अंदर आपने थोड़ा सा पानी डालना है। जो पानी डालना है वो आपका बॉयल होना हुआ चाहिए। आपका पानी जो है जब बॉयल हो जाए तब आपने इसके अंदर इसको शामिल करना है। 2 से 3 मिनट इसको फिर आपने जो है वो मज़ीद पकाना है। फिर इसको आप धनिए के साथ, अदरक के साथ जो है वो इसको गार्निश करें। अगर ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आयशा कोसर फूड सीक्रेट्स।